हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो कन्या, ये आपकी रीडिंग है 16 मई 2023 से लेके 31 मई 2023 तक के एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस करते हुए आपकी लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर हम नज़र घुमाएंगे। बाकी स्पिरिट का बोला हुआ सारी मैसेजेस आपको ज़रूर पहुंचा देंगे। ओके, चलिए वर्गो कन्या आपके लिए ये मैसेजेस क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। पॉइज्ड, ये आपका पास्ट एनर्जी है and this is your present energy is exchanging gifts and your future energy is chop wood, doing the regular work. Okay, poised, कुछ एनर्जी होते हैं ना कभी कभी हम लोग ना थैंक यू परफेक्ट वर्ड इज नशा। तो आपको कोई चीज़ से नशा हो गया, हो सकता है कि आप वीडियो गेम कुछ ज़्यादा खेल रहे हो, या तो आप कुछ पान ज़्यादा खा रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना, सीरियल्स कुछ ज़्यादा देख रहे हो, तो कोई भी चीज़ हो सकता है। आप कोई चीज़ में ना एकदम मस्त मगन होके रखे हो, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी है एंड देन यू गॉट सम एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यू हैव सम गिफ्ट। कभी कभी होता है ना कि मे बी यू आर डूइंग सम मोर ध्यान, मेडिटेशन, और उसी से ना आपके इंट्यूशनल मैसेजेस आने लगते हैं और तब आपको पता चलता है कि यू हैव सम गिफ्ट। ऑलरेडी ऊपर वाले ने आपको कोई पावरफुल चीज़ एक गिफ्ट पे दिया है जो आपको एक्सचेंज करना चाहिए ऑल द टाइम। ओके, फाइनली चॉपवुड का मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लाइक एवरी डे का रेगुलर लाइफ में आप रेगुलर लाइफ को आप इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हो। रजस का मतलब ये है कि एक वो गुण होता है, जैसे रजस, तमस, ये सब गुण होता है। तो बट यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप काफ़ी रीचफुली राजा की तरह ज़िंदगी को, राजा की सोच की तरह आप ज़िंदगी को जीना चाहते हो। हर चीज़ की एक्सट्रीम पॉइंट तक आप पहुंचना चाहते हो। देखिए, कोई इंसान सिर्फ दिमाग में प्लान्स करते हैं, ठीक है। आपका प्लानिंग हो चुका है, नाउ यू आर इन द रजस गुण मतलब अभी आप एक्टिव हो कंप्लीटली उस काम को, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी आए हुए है ना, उसको शेप देना, दैट इज़ योर वर्क। ओके, वही है रजस। ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे बैठेगा, इसका मीनिंग कैसे आएगा, वो हम बाद में देख लेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं वर्गो की। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, भाव यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका वर्गो यानी कन्या है, तो आपका एनर्जी लेवल इस रीडिंग के साथ थोड़ा बहुत मैचिंग हो सकता है, ठीक है। तो वर्गो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं आपका एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड इज़ द स्नेक। पॉइज्ड मैंने बोला ना, जैसे किसी नशे में हो, ऐसा ही मुझे लग रहा है। पॉइज्ड, इट कैन बी इन योर एटीट्यूड। द फर्स्ट सेकंड इज़ द सिकल, ओके, एंड थर्ड कार्ड इज़ द रिंग। मेरे ख्याल से ज़िंदगी को लेके आप कुछ पुरानी यादों को मतलब काट के बाहर निकाल के फिर नई सिलसिले से आप कुछ शुरू करना चाह रहे हो, या तो फिर जस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खुद को व्यस्त रखना चाहते हो क्योंकि आप कोई एडिक्शन से निकलना चाहते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं क्या आ रहा है। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। वाओ, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब फुल इमोशन में आप रह रहे थे वर्गो। ये आपका पास्ट है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक काफ़ी टेंशन, काफ़ी कुछ हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एनर्जी लेवल देखो, मतलब एकदम हाई पीक में थे एंड सडनली धीरे करते हुए आप एकदम मतलब फिनिश हो रहा है। ऐसा क्यों, वो देखना है वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप नशे में थे, कोई चीज़ का। क्या नशा हो सकता है? 8 + 4 = 12, 2 + 1 = 3,
3 मतलब इट कैन बी अ थर्ड पार्टी, इट कैन बी समथिंग जिसमें आपको कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मिल रहे थे। इट कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक हो सकता है कि आपका कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था जो कुछ मतलब जो कोई आपको हाइपर करके रखा था, आपको बहुत खुशी से रखा था, आपका एटीट्यूड ही पूरा बदल गया था, क्योंकि 7 है, द स्नेक है। आपको जो भी ये रिश्ता था, ये जॉब था, नौकरी था, प्रोजेक्ट था, जो भी कुछ था ना, इट वॉज गिविंग यू अ प्लेजर, इट वॉज गिविंग यू हाइक, इट वॉज गिविंग यू हैप्पीनेस। और ऐसे हैप्पीनेस लाइक आप इमोशनली कंप्लीटली जैसे मतलब इमोशनली फुलफिल्ड, एकदम बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आप रह रहे थे जब आप इस एनर्जी में थे। जब आप इस एनर्जी के साथ, मेरे ख्याल से इट कैन बी दिस कैरेक्टर ऑल्सो, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको देखते ही आप में नशा छा जाए, जैसे ये कैरेक्टर हो सकते, या तो फिर आप खुद उस एटीट्यूड में आ जाते थे उनको देखने के बाद। बट फाइनली ये आपका पास्ट एनर्जी है, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आपको कुछ छोड़ना पड़ा, सडनली आपको कुछ छोड़ना पड़ा, सडनली आपको उस रिश्ते से निकलना पड़ा। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों का जवाब तो आपके पास है। कार्ड नंबर 27, 7 + 2 = 9। 9 मतलब समथिंग इज एंडिंग, फिनिशिंग। एंड देखो यहाँ पे भी एंडिंग ही हो रहा है। जैसे आप इसको देखो, जैसे इस रिश्ते में, रिश्ता तो था बट फ्लावर पूरा काला हो गया था, सूख गया था, आप इसको काट रहे हो। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आपको कुछ दूसरा ड्यूटी में जाना था। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग प्यार वगैरह करते करते हम लोग को रियलाइजेशन आता है कि अरे मेरा तो पर्पस था संन्यास लेना, मेरे को तो दुनिया के लिए जीना है, मेरे को तो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पण करना था। तो ये सब जब आ जाता है ना, फिर रिश्ते, नाते, घर परिवार, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मुझे वही लग रहा है जैसे वैसा एक बुलावा आया और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब सारे संबंध को काट के आप वहाँ से निकल जा रहे हो। अगेन इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, एंड दिस इज 10। 10 मतलब नंबर 1, कोई नंबर 1 पर्पस के लिए आपने ये रास्ता चॉइस किया। वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए आसान नहीं था, ये आपके लिए आसान नहीं था। ये इट कैन बी लाइक जैसे आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है वर्गो लियो, वर्गो सैजिटेरियस, वर्गो एंड एरीज, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर आपका अगर वर्गो एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है, देन जिसको आपने छोड़ा वो फायर साइन का हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मुकाम तक आने के लिए, इस रिश्ते को काट करके अपने आप की ज़िंदगी दूसरे तरीके से शुरू करने के लिए जितना आपने सफ़र किया वो सिर्फ आप ही जानते हो, जितना आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया वो सिर्फ आप ही जानते हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपने एक्सचेंज किया। क्या एक्सचेंज किया? पूरा लाइफ एक्सचेंज किया। एक्सचेंज गिफ्ट्स क्यों बोल रहे हैं? एक्सचेंजिंग बिकॉज आपने अपने लाइफ में चल रहे थे, वहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, घर है, परिवार है, और अचानक से आपने पर्पस यानी जो गिफ्ट आपको मिला उस पर्पस वाला रास्ते में घूम गए, जहाँ पे परिवार कुछ नहीं आता, आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ा, जिसको लेने के लिए बाकी सब कुछ आपको कट करना पड़ा। दिस इज़ द सिनेरियो। आपका भविष्य में क्या है? भविष्य में ऐसा लग रहा है जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, आप अपना साधना, इफ़ यू आर डूइंग एनी मेडिटेशन, या आप अगर अपना कोई दूसरा कुछ भी साधना करते हो तो साधना में आप हो, आप लीन हो। कार्ड नंबर 42, 4 + 2 = 6। कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7। जैसे दो रास्ता है, एक है आप साधना की तरफ चले जाओ। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी दिखाई दे रहा है, जैसे रोशनी ऊपर से पूरा आ रहा है। देखो स्टार्स आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसा कॉर्नर ऑफ योर लाइफ है, अपने खुद को एक कॉर्नर में चुपचाप बिठा दिए, आपने सिर्फ ईश्वर की बातें कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, उनकी प्रेयर कर रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ है शादी को कायम रखो, रिलेशनशिप में रहो। रिलेशनशिप या तो साधना, दोनों में से कोई एक को आपको चुनना पड़ेगा, एंड दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसको चुनोगे वर्गो?
वर्गो, दिस इज़ योर डिसीजन, दिस इज़ योर लाइफ। आपको अपना पर्पस की तरफ जाना है या कुछ देर और ही सहना है और कुछ देर और इन्जॉय करना है। वो एक गाना था ना, थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तो थोड़ी देर और ठहर जा माहिया। तो मुझे वही लग रहा है जैसे यू आर आस्किंग योर टाइम कि थोड़ा देर और रुक जाते हैं, थोड़ा प्यार और कर लेते हैं, साधना पे तो जाना ही है। और ये दुविधा में आप फंसे हुए हो कि कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किस रास्ते पे जाने से मेरा सब कुछ सही होगा और मेरा पर्पस फुलफिल होगा। एंड ज़िंदगी में ना हर इंसान एक पर्पस लेके जन्म लेते हैं, तो वो पर्पस जब पता चलता है ना, तो उसको करना ही पड़ता है। यू हैव नो चॉइस, क्योंकि ऊपर वाला ने आपको चॉइस किया है, आपने ऊपर वाले को नहीं। तो वही यहाँ पे हाल है। कार्ड क्या बोल रहा है? रजस, राइट। रजस मतलब यू हैव टू टेक द एक्शन। जितना सोचना था, संवरना था, सीखना था, बातचीत करना था, पढ़ाई करना था, सब कुछ हो गया। नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन। अभी आपको घर परिवार को छोड़ना है या घर परिवार में ही डूबे रह के उधर पे ही काम करना है, या तो अपना साधना पे पूरी 100% मतलब खुद को ले जाना है, या आपका डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना बड़ा सन है, लाइक यू हैव टू गो टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे अगर लाइट की बात मैं करूँ तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इस कार्ड के ऊपर से देखो जैसे रोशनी दिख पा रहे हो, जैसे रोशनी आ रहा है ऊपर से, है ना। सॉरी, ये देखो, ये पूरा रोशनी ऐसे आ रहा है और यहाँ पे देखो ऊपर सन है। अगर ऊपर सन रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे रोशनी तो आएगा ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगी कि आपको अपना पर्पस की तरफ, आपको अपना गिफ्ट की तरफ, आपको अपना साधना की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइफ में आप थे या तो उसको लेके सोच रहे हो, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल आम इंसान की ज़िंदगी है। और आप अपने खुद के साथ, खुद के वक्त के साथ अपने आप को प्रूव कर चुके हो कि आप आम इंसान नहीं हो, आप गिफ्टेड हो। अगर आप गिफ्टेड हो, आपको रोशनी की तरफ ही जाना चाहिए, एज पर माई कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए आज तक का इतना ही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वर्गो आपका रीडिंग करते हुए, क्योंकि आप एक ऐसी मोड़ पे खड़े हो और एक ऐसी रास्ते की तरफ जा रहे हो जिस रास्ते की तरफ से, उस तरफ से आपको रोशनी दिखाई दे रहा है। सो यू नो हाउ टू गो एंड विच वे टू गो। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसको अगर आप समझ पाओगे ना तो आप कभी पीछे मुड़ के देखने का सोचोगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहो, खुश रहो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।